इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर ले रहे थे, उसमें हमने वर्क को फाइंड कर लिया था एक वीडियो में। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसके आगे हम डिस्कस करते हैं, उसके आगे एक टर्म आती है पावर। पावर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें बाहर रोड से अपने घर तक, गली तक 1000 या 5,000 ईंटें लेके आनी है। तो हमारा जो मेन वर्क है वो क्या है कि 5,000 ईंटें वहां से उठा करके घर तक लानी है। इसके लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मजदूर लगा देते हैं, कोई झोटा बुग्गी लगा देता है, कोई ट्रैक्टर लगा देता है, कोई ट्रक में भर के ले आता है। तो काम तो सब सेम करेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि कौन जल्दी कर देगा, कौन इस काम को फास्ट कर देगा। और काम जो फास्ट करेगा उसी की पावर ज्यादा होगी। वर्क सबका सेम है, वर्क सबने सेम किया। मजदूर भी वही करेंगे, 5,000 ईंटें ढोएंगे, ट्रक भी वही करेगा, जो और डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो भी वही करेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। जिसमें टाइम कम लगता है इस डिवाइस में वर्क करने में, उसकी पावर ज्यादा होती है। इसलिए पावर में टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। और पावर को डिफाइन करते हैं हम, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। और फॉर्मूला होता है इसका वर्क अपॉन टाइम। सिंबॉलिकल लेते हैं। पावर का सिंबल पी है, वर्क का सिंबल है डब्ल्यू और टाइम का सिंबल है स्मॉल टी। लेट अस सी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भैया? देखो, डब्ल्यू की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट इज सेकंड, जूल पर सेकंड, इसको बोलते हैं वाट। डब्ल्यू ए डबल टी, और सिंबॉलिकल लिखते हैं वाट। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। इसकी बिग यूनिट होती है 1 किलो वाट, 1000 वाट। और बिग यूनिट होती है मेगावाट, 10 की पावर 6 वाट। और भी ज्यादा हाई यूनिट हो सकती है इसकी। बड़ी यूनिट कितनी भी ले लें आप, छोटी भी ले सकते हैं। छोटी मिली वाट भी होती है, 10 की पावर -3। राइट, आगे बढ़े। ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एनर्जी पावर, दिस इज द चैप्टर इन विच एवरी टर्म वर्क स्केलर, पावर स्केलर, एनर्जी स्केलर, ये भी स्केलर है। बट आपको पता है ना, डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला था एक एफ डॉट एस। इट इज द डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क स्केलर है। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ओवर हियर। अगर हम डब्ल्यू को यहां रखेंगे तो पी की वैल्यू, पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ डॉट एस अपॉन टी। F dot S upon T agreed. W is what? F dot S. But what is S? Distance. What is T? Time. Distance upon time या displacement upon time क्या होता है? Velocity. So force dot velocity is also the formula of power. Force dot velocity is also the power. Force dot velocity is called power. अब यहीं पर इस कॉन्सेप्ट से हम वर्क की दूसरी यूनिट भी लेते हैं। वर्क, you are seeing here work is what? Power into time. पावर को आपने क्या ले लिया? किलोवाट। पावर की यूनिट क्या ली? किलोवाट। और टाइम की यूनिट क्या ले ली? आर। तो ये किलोवाट आर किसकी यूनिट आई? वर्क की। इसे वर्क की भी कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं। 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट। किलोवाट मतलब 1000 वाट। आर मतलब सेकंड में लेते हैं, 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल सेकंड इज वाट, सेकंड इज जूल। सो 1 किलोवाट आर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बिजली की यूनिट होती है वो लेते हैं ना घर में, कितने यूनिट खर्च होगी एक महीने में, वो ये एक यूनिट है। ये इसको वो बोलते हैं 1 यूनिट।
1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स अगर 3.6 10⁻⁶ जूल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो इसका मतलब हमने 1 किलोवाट और 1 यूनिट बिजली खर्च कर दी। ये मीनिंग होता है इसका। पावर की एक बहुत कॉमन सी यूनिट है, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर, 746 वाट। ये अंग्रेजों की स्थापित की हुई है, बहुत पुरानी यूनिट है, अब तो इसको कोई यूज करते नहीं। हॉर्स पावर याद करने के लिए कहीं आपको जीके में जरूरत पड़ जाए, व्हाट इज हॉर्स पावर? हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर। ओके जी, पावर के बाद हम स्टडी करते हैं एनर्जी। एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी बहुत टाइप की होती है, बहुत एनर्जी होती है। सबसे कॉमन एनर्जी जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, विंड एनर्जी है, फोसाइल फ्यूल एनर्जी है, बहुत एनर्जीज हैं, सोलर एनर्जी है। ये सब डिफरेंट टाइप की एनर्जी। एनर्जीज मतलब क्या हुआ इसका? वर्क करने की एबिलिटी। किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है, दैट मीन्स वो वर्क कर सकती है। वर्क करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। यहां पर इस टॉपिक में हमें स्टडी करना है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है। नंबर एक, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी possessed by body by virtue of its position or configuration। एनर्जी possessed by body by virtue of its position or configuration। ये जो एनर्जी होती है बॉडी में, उसकी पोजीशन की वजह से आ सकती है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर लेके चले जाएं, तो वी आर डूइंग वर्क। हमने जो वर्क किया उस बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और वो एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हम एक स्प्रिंग लें, स्प्रिंग को हम पुल ऑन करें, हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड करने में हमने वर्क किया तो उसमें एनर्जी आ गई। अब वो स्प्रिंग भी वर्क कर सकता है रिटर्न में। स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, उसकी शेप बदल गई तो उसमें एनर्जी आ गई। आप जैसे एरो और बो के केस लेते हैं, एक बो है आपके पास, उसके ऊपर एरो रखा और उसको फायर किया आपने से, जब हम उसको खींचते हैं, बो को खींचते हैं, तो जो बो है उसकी शेप बिगड़ती है। शेप बिगड़ने से उसमें क्या हुई? एनर्जी आई। कौन सी एनर्जी आई? पोटेंशियल एनर्जी आई। और जब हम उसको एरो को छोड़ेंगे तो बो की पोटेंशियल एनर्जी एरो में आएगी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिंपल सा डेरिवेशन देखिए जरा, इसका एक्सप्रेशन आपको पता है, एक्सप्रेशन इसका mgh होता है। एक ऑब्जेक्ट ये रखी है यहां पर, लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। तो इसका वेट कितना हुआ यहां पर? mg। तो मैं इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगाता हूं, कितना फोर्स लगाऊं कि विदाउट एक्सेलरेशन ही चले? देयर शुड बी नो एनी एक्सेलरेशन इन द बॉडी। हाउ मच फोर्स आई हैव टू अप्लाई ऑन द बॉडी सो दैट इट मूव अपवर्ड विदाउट एक्सेलरेशन। अब देखो, अगर इसमें एक्सेलरेशन होता है, अगर इसमें अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो क्या करेंगे? F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए बाई न्यूटन सेकेंड लॉ। इज इट क्लियर? और मैंने कहा इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मीन्स ए जीरो है। अगर ए जीरो है तो पूरा जीरो है, ए जीरो है तो कितना फोर्स लगाए हम इस पर? एम जी। दैट मीन्स टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, मुझे इस पे कितना फोर्स लगाना होगा? एम जी। विदाउट एक्सेलरेशन मुझे इसे उठाना, और उठा के कहा ले गया मैं? यहां पर ले गया। कितने ऊपर ले आया मैं? यहां पर एच हाइट पर ले आया, ये एच हाइट पर। तो कितना फोर्स लगाया मैंने? एम जी। कितने डिस्टेंस हो गया? एच। तो वर्क डन क्या आया? सिंपल, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स है एम जी और डिस्टेंस क्या है? एच। यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ एम जी एच। माय डियर चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद रखने वाली बात क्या है, जो अच्छे स्टूडेंट है उनमें और
जो खराब स्टूडेंट है, जो पुअर स्टूडेंट है, उनमें फर्क यही होता है कि अच्छे स्टूडेंट्स को याद रखें फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है। ये एप्लीकेबल तब है माय डियर चिल्ड्रन जब जी की वैल्यू यहां तक कांस्टेंट है। अगर हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से उठा के बहुत ऊपर तक ले गए, 20, 25, 30 किलोमीटर ऊपर तक ले गए, तो इतने हाइट पर जाने से ये बदल जाता है। जब ये बदल जाएगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कीप इन माइंड ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब तक है, जब तक जी की वैल्यू कांस्टेंट है। जब तक जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है ये फॉर्मूला लगता है एमजीएच। ओके, अच्छा ये बॉडी यहां पर है, सपोज अब ये हाइट मैं कहता हूं, इसकी हाइट, अब आगे क्वेश्चन समझते हैं इसको। इसकी हाइट यहां से यहां तक h1 है और मैं इसको यहां से यहां तक ऊपर और ले गया, कितने ऊपर ले गया इसको, h2 हाइट तक ले गया। अब ये हाइट h2 होगी, तो कितनी एनर्जी चेंज हुई बॉडी की, यहाँ कितनी है mgh1 और यहाँ कितनी है mgh2। कौन सी ज्यादा है, h2 ज्यादा है, h2 ज्यादा है, तो कितनी चेंज हुई है एनर्जी, mgh2 माइनस mgh1। सिंपल सा कंसेप्ट है। सेकंड एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी बॉडी में उसकी मोशन के कारण काम करने की जो एबिलिटी है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी में उसकी मोशन के कारण काम करने की जो एबिलिटी है उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। एक कार चली जा रही है, कार में मोशन है, बिल्कुल है, ये किसी को हिट कर देती है, जिसको हिट करेगी उसको चोट लगी, वो इंजर्ड होगा, तो उसने काम किया है ना, कुछ ही किसी भी फॉर्म में किया हो। वो कार किसी और बॉडी से टकराती, उस बॉडी को इंजरी करेगी, उस बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो जो भी बॉडी मोशन में होती है उसमें भी काम करने की एबिलिटी है, उस एबिलिटी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखें इसका। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ये बॉडी अर्थ सरफेस पर रखी है, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस, मास कितना बॉडी का, m है। और एग्रीड, मैंने इस पे फोर्स F लगाया, जब फोर्स F लगाया, व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, F इज इक्वल टू ma। तो a कितना है जी, F बाई एम। एग्री, एक बॉडी जिसका मास m था, u वेलोसिटी रखी थी, वो वेलोसिटी 0 थी, उस पर मैंने फोर्स F लगाया, तो बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आया, F बाई एम। एनी डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं। तो लेट अस फाइंड नाउ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होगी, जब उस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब फोर्स कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो जाएगी। और थर्ड इक्वेशन है मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू क्या है, 0 प्लस 2, a कितना है F बाई एम, और बॉडी कितना चल गई, s। v एज इट इज है, u 0 है, 2 एज इट इज है, a की जगह F बाई एम है, और s एज इट इज है। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, 2 और m इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू fs। व्हाट इज fs, वर्क डन, और यही क्या होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूजफुल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। माय डियर चिल्ड्रन, मैंने इसको m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड कर दिया। जब किसी टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काइनेटिक एनर्जी एज इट इज हुई, हाफ एज इट इज, mm क्या है, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। व्हाट इज दिस, आई होप सो मोमेंटम होता है हमारे पास mv,
मोमेंटम एम वी क्या है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, मोमेंटम स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन पर्पस। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगली वीडियो में हम और